Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit, and it's code time. So, we are back again with another Lead Code daily challenge longest square streak in an array. So, let's start with the question. What the question says: you are given an integer array nums. A subsequence of nums is called a square streak if the length of the subsequence is at least 2. ठीक है? And after sorting the subsequence, each element except the first element is the square of the previous number. So basically क्या बोला गया है, हमको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स, ठीक है, उसमें बहुत सारे इंटीजर नंबर्स हैं, सिंपल सी बात है, बहुत सारे इंटीजर्स प्रेजेंट हैं. अब एक स्क्वायर स्ट्रीक क्या होता है? स्क्वायर स्ट्रीक बेसिकली एक सबसीक्वेंस होता है जो कि एटलीस्ट दो लेंथ का होता है, मतलब उसमें एटलीस्ट दो एलिमेंट होते हैं. मतलब वी चूज अ सबसीक्वेंस ऑफ एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, मतलब दो एलिमेंट्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए. ठीक है, पहला तो ये कंडीशन. दूसरा क्या है? आफ्टर सॉर्टिंग द सबसीक्वेंस ईच नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस नंबर. सो बेसिकली ये कहना चाहते हैं, आपने जो भी सबसीक्वेंस चूज किया है यहाँ पर, उसको जब आप सॉर्ट कर देते हो तो वो जिस लाइन में अरेंज होता है, तो एवरी नंबर, एवरी एलिमेंट शुड बी द स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस नंबर. पहले एलिमेंट को छोड़ दो, क्योंकि पहला एलिमेंट तो सिंपल सिंपल सी बात है, सीक्वेंस का स्टार्ट है. तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, वो सबके सब क्या होने चाहिए? प्रीवियस नंबर के स्क्वायर होने चाहिए. बेसिकली इट मीन्स कि मान लो आपने एक सब सीक्वेंस चूज किया सब्स, ठीक है, और मान लो उसमें आई जे के हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है. तो फॉर एनी इंडेक्स आई ग्रेटर देन जे, ठीक है, आई ग्रेटर देन जे, या फिर कह देते हैं कि आई और आई प्लस वन के लिए, आई और आई प्लस वन के लिए क्या होना चाहिए? द subs ऑफ आई प्लस वन शुड बी इक्वल टू व्हाट? subs ऑफ आई इंटू आई. ये बेसिकली सॉर्ट करने के बाद है. आपको पहले एक सब सीक्वेंस चूज करना है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उसको सॉर्ट करना है. सॉर्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो बेसिकली प्रीवियस नंबर का स्क्वायर होना चाहिए. और सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका कोई प्रीवियस एलिमेंट होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है वो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा. उसके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है. जो भी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड एलिमेंट इन द सीक्वेंस, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, राइट? उसके बाद रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्क्वायर स्ट्रीक इन नम्स और रिटर्न -1 इफ देयर इज नो स्क्वायर स्ट्रीक. तो बेसिकली हमको बताना है कि सबसे लॉन्गेस्ट स्क्वायर स्ट्रीक, बेसिकली सब इस टाइप का सबसे लंबा सीक्वेंस हम क्या बना सकते हैं. दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. ठीक है, हमको उसकी लेंथ रिटर्न करानी है. एंड इन केस अगर कोई भी ऐसी स्क्वायर स्ट्रीक नहीं है, वी रिटर्न -1. सब सीक्वेंस आपको पता होगा. सब सीक्वेंस इज एन एरे दैट कैन बी derived फ्रॉम अनदर एरे by deleting some or no elements without changing the order of the remaining elements. बेसिकली सब सीक्वेंस में आप किसी एरे के एलिमेंट्स को चूज करते हो, ठीक है, या तो सारे एलिमेंट चूज करोगे या तो कुछ एलिमेंट चूज करोगे, ठीक है. बाय डिलीटिंग का मतलब होता है किसी एलिमेंट को चूज किया, किसी को नहीं किया, बट द ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप उनको चूज करोगे, दैट शुड रिमेन सेम. मतलब कि 6 एरे में पहले आया है 8 के मुकाबले, तो जब सब सीक्वेंस आप बनाओगे, तो अगर आपने 6 और 8 को चूज किया, उस केस में भी 6 पहले ही आना चाहिए. ये नहीं कि 6 को बाद में डाल दिया. सब सीक्वेंस बेसिकली ये होता है. सब सीक्वेंस इज सेम एज व्हाट? सबसेट. ठीक है, सब सीक्वेंस और सबसेट जो होते हैं ना, वो इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, वो सेम चीज को डिनोट करते हैं, राइट? लेट्स कम टू द फर्स्ट टेस्ट केस. हमारे पास फर्स्ट टेस्ट केस में क्या है? 4, 3, 6, 16, 8 और 2. तो यहां पर दिख रहा है हमको कि 2, 4 और 16 ये बेसिकली एक बना रहे. क्यों? क्योंकि 2 हमने मान लो फर्स्ट एलिमेंट चूज कर लिया. 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है. 4 हमारा नेक्स्ट एलिमेंट बन गया. 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16. 16 भी प्रेजेंट है, तो हमारा 3 साइज का स्ट्रिक बन गया. सो बेसिकली एटलीस्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए थे. तो ठीक है भैया, हमारे स्ट्रिक में 3 एलिमेंट है. ठीक, कंडीशन फुलफिल हो रही है. और सॉर्ट करने के बाद हर एक जो नंबर है, हर एक एलिमेंट है, वो प्रीवियस नंबर का स्क्वायर है बेसिकली, राइट? एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट. तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है. क्या आप कोई और बना सकते हो? अगर 3 को चूज करते हो, 3 के साथ क्या आएगा? 9 आएगा. 9 है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, बना ही नहीं सकते. 6 के साथ अगला क्या आएगा? 36 आएगा, तो वो भी नहीं बन सकता. डायरेक्टली वी कैन सी द मैक्सिमम पॉसिबल आंसर इज 3. उसकी हमने लेंथ रिटर्न करा दी. लेट्स से वी हैव 2, 3, 5, 6, 7. सेकंड टेस्ट केस. यहाँ पर आप देख सकते हो 2 को चूज किया आपने, तो भाई सिंपल सी बात है, 2 का स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता है, 4 नहीं है. 3 को लेते हो, 9 नहीं है. 5 को लेते हो, 25 नहीं है. 6 को लेते हो, 36 नहीं है. 7 को लेते हो, 49 नहीं है. सिंपल सी बात है, यहाँ पर भैया कोई स्टिक बन ही नहीं पा रही है. So that's why the answer is going to be -1. Now let's look at the constraints. Constraints क्या कहते हैं? The size of the array can range from 2 up to 10 की पावर 5. सिंपल सी बात है, उन्होंने कह रखा है भाई स्ट्रीक के लिए एटलीस्ट 2 एलिमेंट चाहिए, तो एरे में एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो देंगे ही. तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट होंगे और मैक्स 10 की पावर 5 एलिमेंट्स होंगे. अब इनकी जो इनसाइड वैल्यूज हैं, वो कहां से कहां तक रेंज करेंगी?
2 से लेके 10 की पावर 5 तक। सो बेसिकली मिनिमम नंबर जो कि इंटीजर एरे में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा 2, और मैक्सिमम नंबर जो प्रेजेंट हो सकता है वो क्या होगा 10 की पावर 5। सो आई थिंक द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर और कंस्ट्रेंट भी समझ में आ गए। लेट्स ट्राई टू सी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो एक नाइव अप्रोच, वेरी नाइव अप्रोच, जो भी दिमाग में सबसे पहला आता है। सबसे पहली बात, सिंपल सी बात है, हमको बोल रखा है कि आपको सब सीक्वेंस बनाना है ना। सब सीक्वेंस बनाना है, सारे सब सीक्वेंस बना के देख लो। क्या करोगे, पहले सब सीक्वेंस बनाओगे, उसके बाद उसको सॉर्ट करोगे, उसके बाद ये कंडीशन चेक करोगे। सो बेसिकली स्टेप क्या है नाइव अप्रोच का, मेक सब सीक्वेंस, सॉर्ट इट, और उसके बाद चेक फॉर कंडीशंस। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, सब सीक्वेंस बनाने में 2 की पावर n जाएगी, सॉर्ट करने में n log n जाएगी, और चेक करने में n और जाएगी। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या आ रही है, इसकी आ रही है n² log n इंटू 2 की पावर n। और ये तो भैया दूर दूर तक नहीं चलने वाला, n 10 की पावर 5 तक जा रहा है। ये तो भैया कभी नहीं चलेगा, जीवन में कभी नहीं चलेगा। ओके, अब देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब कोई ये कह सकता है कि भैया मैं सॉर्ट पहले करा लेता हूँ ना, बाद में क्यों सॉर्ट कराऊं, पहले सॉर्ट करा लूंगा तो चूजिंग के टाइम पे ना मेरे जो सबसीक्वेंस बनेगा वो पहले से सॉर्टेड होगा। तो भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने ऑप्टिमाइज कर दिया। ऑप्टिमाइज करने पे क्या होगा कि सॉर्ट पहले कर लो, सॉर्ट फर्स्ट। इससे क्या बनेगा, एन लॉगिन वाला जो पार्ट है वो पहले ही हट जाएगा, तो एन लॉगिन प्लस में आ जाएगा इधर। प्लस तुम्हारा फिर भी एन इंटू 2 की पावर n तो बनेगा। सिंपल सी बात है, डोमिनेटिंग फैक्टर तो ये वाला है 2 की पावर n वाला। क्या 2 की पावर n अभी भी चल पाएगा, नहीं, दूर दूर तक नहीं चल सकता। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों काम से तो नहीं बन रहा है हमारा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम कैसे ऑप्टिमाइज करें इसको। अब जो नेक्स्ट आइडिया दिमाग में हमारे आता है वो ये कहता है कि हमको सब सीक्वेंस क्यों बनाने हैं। सिंपल सी बात है, हमको क्या मतलब है। अच्छा एक बार देखते हैं कि हमारे जो बेसिकली जो सीक्वेंस है ना वो बनता कैसे है। लेट से आपने फर्स्ट टर्म चुना ए, तो सेकंड टर्म किस टाइप का होगा, A² होगा। फिर थर्ड टर्म जो होगा वो क्या होगा, A² का स्क्वायर, सो बेसिकली A की पावर 4। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, A की पावर 4 का स्क्वायर, तो मतलब A की पावर 16, A की पावर 8। फिर आप नेक्स्ट टर्म चुनोगे तो A की पावर 8 का स्क्वायर, तो वो कितना आएगा, A की पावर 16। तो आप देख सकते हो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा 32। तो आपका सीक्वेंस जो है ना वो बेसिकली इस फॉर्म में बढ़ रहा है। आपका कोई भी जो सीक्वेंस बनेगा, लेट्स से कि यू चूज ए एज द फर्स्ट टर्म, तो आपका सीक्वेंस कुछ इस टाइप का होना चाहिए, राइट। सो इन जनरल मैं कहूं, इन जनरल एनी टर्म इन दिस सीक्वेंस इज ऑफ व्हाट ऑट, किस टाइप का है, दैट इज लाइक A की पावर 2 की पावर k, राइट। A की पावर 2 की पावर k। अगर k इक्वल टू अब 0 से स्टार्ट करोगे, राइट, k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करोगे, ओके। हेयर k स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। अब k जब 0 से स्टार्ट होगा, 2 की पावर 0 1 होता है, तो आप देख सकते हो a आ गया। अब k जब 1 होगा, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, तो A की पावर 2 हो गया, A² आ गया। फिर जब k इक्वल टू 2 हो जाएगा तो ये क्या होगा, 2 की पावर 2 4 होता है, तो A की पावर 4 आ जाएगा। आप देख सकते हो A की पावर 4 है। फिर चौथा एलिमेंट जब जब k इक्वल टू 3 होगा, k इक्वल टू 3 का मतलब फोर्थ एलिमेंट इन द सीक्वेंस, तब क्या होगा, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो A की पावर 8। सो आप देख सकते हो इस सीक्वेंस का जनरल टर्म जो है वो क्या है, A की पावर 2 की पावर राइट। सो सबसे पहले तो दिमाग में जो आइडिया आता है, भाई सॉर्ट तो करा ही लो, सॉर्ट फर्स्ट, सॉर्ट करा लो। सॉर्ट कराने के बाद आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है, आपको स्पेसिफिक नंबर से मतलब है। अगर आपके पास ए है, अगर आपके पास ए है तो आपको A² पे फोकस करना चाहिए, राइट। और कोई भी नंबर आ रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और कोई भी नंबर आ रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है। इफ यू हैव ए, फोकस ऑन नेक्स्ट सीक्वेंस एलिमेंट, वो है कि नहीं है। जैसे कि आपने ए चुन लिया, ए के बाद आपको देखना है कि A² आया है कि नहीं आया। A² कैसे पता लगा सकते हो, अब ध्यान देना, हमने एरे को पहले से ही सॉर्ट कर दिया है, हमने एरे को पहले से ही सॉर्ट कर दिया है। लेट से मैंने ए चूज किया, अब मुझे पता करना है कि A² है कि नहीं है। तो क्या मैं बाइनरी सर्च यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। फॉर फाइंडिंग द प्रेजेंस ऑफ एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे हम बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं, राइट। सिंपल सी बात है, मैंने एक एलिमेंट चूज किया और फिर देखा कि उसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, A²। तो मैंने देख लिया, अच्छा A² है, वेरी गुड, A² है, तो भैया आप A की पावर 4 को देखोगे, फिर आप A की पावर 8 को देखोगे। हर बार के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, बाइनरी सर्च यूज कर सकते हो, राइट। आपके पास फिक्स्ड एरे साइज है जो कि सॉर्टेड है पहले से, तो इस पे आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनेगी इस अप्रोच की, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहले तो आपने सॉर्ट किया, उसकी n log n आ गई, राइट। उसके बाद एक एलिमेंट चूज कर रहे हो आप, करेक्ट, एक एलिमेंट आप चूज कर रहे हो।
उसके बाद बाइनरी सर्च कितना टाइम लेता है, लॉग एन टाइम लेता है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस कितनी बार चलेगा, ये सीक्वेंस कितनी बार जाएगा, लॉग एन टाइम होगा हमारा ये चेक करने के लिए कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और ये जो सीक्वेंस है ये कब तक बढ़ेगा, या तो सिंपल सी बात है आप तब रुक जाओगे जब ये एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल एक ही बार अगर एक ही बार 4 एग्जिस्ट नहीं करता है तो अब आगे भी नहीं जाओगे, सिंपल सी बात है, जब यही नहीं मिल रहा है तो आगे का सीक्वेंस बनाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो उस केस में सिंपल सी बात है कि ये लॉगिन तो जाएगा वर्स्ट केस में, ये तो चेक करने की बात है कि तो सिर्फ चेकिंग का टाइम है कि अगर हो ना हो कोई मतलब नहीं है, ये तो लॉगिन टाइम लेगा। जो सीक्वेंस है ना ये कितनी दूर तक जाएगा, ये चलेगा के टाइम्स, याद रखना। ये चलेगा कितना, के टाइम्स, ए की पावर टू की पावर के, आप देख रहे हो ना। यहाँ पर बेसिकली ये सीक्वेंस कितने लेंथ का है, इस सीक्वेंस का लेंथ है के, राइट। इस सीक्वेंस का लेंथ कितना है, के है, और के ही नंबर ऑफ आइट्रेशंस है। सो अगर आप इसको निकालोगे ना, इसको अगर मैं थोड़ा प्रॉपर टर्म्स में निकालूं तो क्या होगा, दोनों साइड में लॉगरिथम ले लेता हूँ, टू के बर के हो जाए, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ लेट से कुछ वैल्यू, लेट से बेसिकली। अच्छा हम कहां तक जाएंगे, ये सीक्वेंस हम तब तक बनाएंगे जब तक वी डू नॉट अचीव द मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम एलिमेंट एरे अगर अचीव हो गया है तो उसके ऊपर तो कोई वैल्यू है ही नहीं एरे में, तो उसके ऊपर जाने की जरूरत है नहीं। तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस तब तक चलेगा जब तक ये ए की पावर टू की पावर के जो है ना, दैट रिमेन्स व्हाट, दैट रिमेन्स लेस देन एम। एम इज व्हाट, एम यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है। तो इन द वर्स्ट केस मान लो इक्वल हो जाता है, तो क्या होगा, टू की पावर के इक्वल टू लॉग एम, ठीक है। अब मुझे के चाहिए तो मैं एक और बार लॉग अप्लाई करूंगा, तो के क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एम। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, ये यहाँ पर के ही है, ये के को आप यहाँ पर उठा के प्लेस कर सकते हो, तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ एम। अगर आप इसको चलाने की कोशिश करोगे तो ये चल जाएगा, दिस विल वर्क। क्यों, एन लॉग एन तो भैया ठीक है, वेल विद इन है, एन लॉग एन फिर से आ रहा है। अब जो के है, ये जो के लॉग ऑफ लॉग एम आ रहा है, जरा एक बार लॉग ऑफ लॉग एम कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसकी रेंज कितनी आती है। इन द वर्स्ट केस एम की वैल्यू हमको दी हुई है क्या, द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे कैन बी 10⁵। तो क्या निकालते हैं, लॉग ऑफ और लॉग टू लेते हैं, क्यों, लॉग टू सबसे बड़ा होता है, याद रखना। अगर कोई भी नंबर है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर कैलकुलेटिंग द लॉग ऑफ अ नंबर, लोगरिथम ऑफ अ नंबर के, तो लॉग टू सबसे बड़ा होगा, लॉग थ्री उससे छोटा होगा, लॉग फोर उससे छोटा होगा, इस तरीके से। तो बेसिकली जो सबसे छोटा एलिमेंट है, लॉग वन एग्जिस्ट नहीं करता है, टू बी ऑनेस्ट क्या, लॉग वन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो log 2 जो होता है दैट इज द बिगेस्ट वैल्यू दैट यू कैन टेक, राइट। तो log 2 दो बार अप्लाई करना है मुझे, राइट, और 10⁵ पे। अच्छा अब देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 पॉइंट कुछ, 4 पॉइंट, अगर आप देख लो लेट से आप संतुष्टि के लिए हम 5 मान लेते हैं, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। अच्छा ये जो n log n है ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं, क्या 5 उतना मैटर करेगा। अब हमारे सिंपल सी बात है, n का साइज 10⁵ तक जा रहा है और हमारे यहाँ पर 5 है। मैंने क्या कहा था, कोई भी कांस्टेंट फैक्टर या फिर कोई भी जो फैक्टर होता है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ज्यादा कंट्रीब्यूट तब करता है जब उसका इनपुट साइज के कंपैरिजन जो साइज हो वो बराबर हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपका इनपुट साइज 1000 साइज का था और आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 का है, तो उस केस में भाई सिंपल सी बात है इफेक्ट पड़ रहा है। पर वी कैन सी यहाँ पर 10⁵ दिया हुआ है और मैं 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी ग्रेट अमाउंट ऑफ डिफरेंस। सो आप इस वाले के को अगर लिखो मल्टीप्लीकेशन में, मतलब अगर टू बी इन द प्रॉपर वे ये लिखना चाहिए, पर अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये चल जाएगा, दिस विल वेल फिट इन। बट इज दिस द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन, क्या ये सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन है, सोचते हैं। उसके पहले पहले मैं इस स्टेप को थोड़ा, इस वाले अप्रोच को थोड़ा अच्छे से वो लिख देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, राइट। ये पहला हमारा ऑप्टिमाइजेशन था। तो इसमें हमने बेसिकली क्या देखा, सॉर्ट कराया, सॉर्ट फर्स्ट, उसके बाद आइट्रेट ऑन नम्स, ठीक है, गेट अ वैल्यू, स्टार्ट मेकिंग सीक्वेंस एलिमेंट्स। उसके बाद क्या करोगे, बाइनरी सर्च फॉर प्रेजेंस, राइट। आप इस तरीके से काम करोगे। सो बेसिकली सॉर्ट किया, एन लॉग एन आया, आइट्रेट कराने के लिए एन आया, ठीक है। उसके बाद गेट अ वैल्यू यहाँ के से आ रहा है। उसके बाद स्टार्ट मेकिंग सीक्वेंस एलिमेंट्स, वो बेसिकली क्या है, वो ए की पावर टू की पावर के कैलकुलेट करना। दैट इज तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार स्क्वायर लेते जाओगे, दैट इज मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं जा रहा है, आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो। और फिर आता है बाइनरी सर्च फॉर प्रेजेंस। अच्छा एक और बात, मेरे को क्या कहते हैं, एक और यहाँ पर एक क्या कर सकते हो आप, जो नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन है बेसिकली हमारा, नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा एक चीज मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई जो एसक्यूआरटी फंक्शन है ना, एसक्यूआरटी फंक्शन जो इनबिल्ट होता है सी प्लस प्लस का,
वो कितना टाइम लेता है, वो ऑर्डर वन टाइम लेता है। भाई टू बी ऑनेस्ट, आप ऑर्डर वन मान सकते हो उसको, पर वो ऑर्डर वन एग्जैक्टली होता नहीं है। आप सबको पता है देयर इज एक्चुअली नो मैथमेटिकल एल्गोरिथम जो कि आपका स्क्वायर रूट कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स में कैलकुलेट करके दे दे, राइट। देयर इज नो सच एल्गोरिथम कि जो कि आपका फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में, कि आपका नंबर चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, पर आपको फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में कैलकुलेट करके दे दे कि आपका स्क्वायर रूट कितना है। सिंपल सी बात है, अगर आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश भी करते हो ना, अगर आपको पता होगा बाइनरी सर्च का यूज करके भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, दैट टू इट टेक्स लॉग एन टाइम, जहां पर एन जो होता है वो बेसिकली हमारा नंबर होता है, राइट। सो ऐसा कोई फिक्स एल्गोरिथम नहीं है जो कि फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में हमेशा आपको निकाल के दे देगी स्क्वायर रूट क्या है। तो स्क्वायर रूट का ना ओवरहेड होता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली ऑर्डर वन, इट्स मोर देन ऑर्डर वन। सो स्क्वायर रूट लेके कोई अगर ये कह रहा है कि भाई मैं भैया मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, मैं उल्टा जाऊंगा, तो भाई यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डू नॉट से कि वो एग्जैक्टली ऑर्डर वन है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली ऑर्डर वन, वो ऑर्डर वन से ज्यादा होता है। ओके, अब एक और चीज जो सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है, इट डज नॉट मैटर्स कि अ नंबर इज प्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स। हम इसका कहने का मतलब क्या है, हमें मतलब नहीं कि कोई भी नंबर कितनी बार आता है। सिंपल सी बात है, अगर किसी नंबर की डुप्लीकेट भी प्रेजेंट है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार आ रहा है, चाहे वो 4 बार आए चाहे वो 10 बार आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लेट से आपके पास एक टेस्ट केस है, टू है फिर फोर है फिर 16 है फिर 16 है फिर 16 है। अच्छा बताओ, यहाँ पर 16 3 बार आया, 4 3 बार आया, दो बार आया, तो इससे क्या आपका सीक्वेंस का लेंथ बढ़ जाएगा? एट द एंड आपका सीक्वेंस तो फिर भी क्या रहने वाला है, 2 4 और फिर 16, राइट। आपका सीक्वेंस तो ये रहने वाला है। तो इसका मतलब है इससे कोई मतलब नहीं कि कोई भी एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। डुप्लीकेट्स डू नॉट होल्ड एनी इंपॉर्टेंस। तो पहला तो ये गौर करने वाली चीज है कि भाई क्या पता अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं तो उनका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, उनको बार बार चेक करने की जरूरत है नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला टू यूज करके चेक कर लिया कि मेरा सीक्वेंस कितना लंबा बन रहा है, तो सिंपल सी बात है अगर मैं दूसरा टू भी उठाऊंगा ना, तब भी सीक्वेंस उतने ही लेंथ का बनेगा। ये नहीं कि दूसरे वाले टू में कोई जादू है वो बड़ा सीक्वेंस बना देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो उतने ही लेंथ का सीक्वेंस बनाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो ये मैटर करता है कि ये चीज मैटर नहीं करती है। अब क्या है, ये जो चेकिंग वाला पार्ट जा रहा था ना आपका, ये जो सबसे पहले बात है ये सॉर्टिंग वाला पार्ट, क्या सॉर्ट करना इंपॉर्टेंट है? क्या सच में सॉर्ट करना इंपॉर्टेंट है? दैट इज नाउ अनदर क्वेश्चन। क्या सच में सॉर्ट करना इंपॉर्टेंट है? देखते हैं क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप जब एरे का साइज देखो, एरे में नंबर्स देखो कहां तक है, 10 की पावर 5 तक है। आपको एक बहुत फेमस एल्गोरिथम बताता हूँ जो कि होता है काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट बेसिकली एक टाइप का सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि तब यूज होता है व्हेन द नंबर्स दैट यू आर गोइंग टू यूज इज एक्चुअली वेल विद इन सम लिमिट। जैसे कि 100 तक है या 10 की पावर 5 तक है, इस केस में आप काउंटिंग सॉर्ट यूज कर सकते हो। काउंटिंग सॉर्ट में क्या होता है, आप डायरेक्टली एक एरे बनाते हो जो कि इसका साइज क्या होता है, मैक्सिमम एलिमेंट +1 का, ठीक है। लेट से आपको कोई एरे सॉर्ट करना है, उस मैक्सिमम एलिमेंट है m, तो बेसिकली आप m+1 साइज का एक एरे बनाते हो और क्या करते हो, सबकी फ्रीक्वेंसी जो है उस एरे में, सिंपल सी बात है इंडेक्सिंग के हिसाब से जो भी फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा देते हो। लेट से आपको नंबर 4 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 प्लस प्लस करा दोगे, क्योंकि अब क्या है, क्योंकि नंबर इतने छोटे हैं कि उनको इंडेक्स का यूज करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दैट इज वेयर काउंटिंग सॉर्ट इज यूज्ड। तो काउंटिंग सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, इट इज ऑर्डर m। m क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट है। तो काउंटिंग सॉर्ट में जो ये एन लॉग एन वाला पार्ट है ना, ये हट जाता है। वो बेसिकली कितना यूज करता है, दैट बेसिकली टेक टाइम ऑर्डर एन टाइम लेता है और ऑर्डर m स्पेस यूज करता है। ओके, दैट इज हाउ काउंटिंग सॉर्ट वर्क्स। काउंटिंग सॉर्ट ओनली वर्क्स व्हेन द जो आपके नंबर्स हैं एरे में, दैट आर वेल विद इन अ लिमिट। अगर बहुत बड़े हैं तो नहीं कर सकते। 10 की पावर 9 साइज का, 10 की पावर 7 साइज का आप एरे नहीं बना सकते, वेक्टर नहीं बना सकते। 10 की पावर 5 का एरे बना सकते हैं, वेक्टर बना सकते हैं। इसलिए काउंटिंग सॉर्ट हम यूज करने वाले भाई, क्योंकि उससे हमारा टाइम और घट जाएगा। दैट इज वाई ये जो सॉर्टिंग वाला पार्ट था ये भी हमारा हट जाएगा, वो भी हमारा हट जाएगा। ओके, अब ये तो हमारा एक ऑप्टिमाइजेशन हो गया, क्या, नो सॉर्टिंग। तो हमने भैया ये एन लॉगिन वाला पार्ट हटा दिया है। अब आते हैं क्या हम कहीं और सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा ये देखो, ये लॉगिन टाइम लग रहा था बाइनरी सर्च में, राइट। बाइनरी सर्च करने में क्या लग रहा था, लॉगिन टाइम लग रहा था आपको सर्च करने में कि भाई एलिमेंट है कि नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी एरे है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं काउंटिंग सॉर्ट यूज करने वाला हूं, सिंपल सी बात है, मैं एक एरे बनाने वाला हूं जो कि ये दिखाएगा कि कोई भी नंबर कितनी बार आया है। तो सिंपल सी बात है,
जो हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे थे पहले ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर आया है कि नहीं, अब मैं डायरेक्टली एक इंडेक्स को देख के बता सकता हूं कि वो नंबर आया है कि नहीं आया है। लेट्स से आई वांट टू चेक इफ अ नंबर x is present in nums, I can check frequency of x। सिंपल सी बात है। अब मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी आ रही है जो कि वेल विद इन साइज है। अब मैं डायरेक्टली मुझे चेक करना है कि वो आया है कि नहीं आया है, मैं बाइनरी सर्च क्यों यूज करूंगा? मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स लगा दूंगा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स जीरो होगी या फिर मतलब वो नहीं होगा, यूज हो चुका होगा, या फिर मान लो नहीं है, सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स क्या होगी? जीरो होगी। डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि नंबर है कि नहीं है। अब किसी भी डायरेक्टली इंडेक्स को एक्सेस करने का टाइम कितना होता है? ऑर्डर वन होता है, आपको मालूम है। सिंपल सी बात है। अब मैंने एक और ऑप्टिमाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया? ये जो बाइनरी सर्च करने में टाइम जा रहा था, अब हमारा वो भी हट गया, अब हमारा वो भी चला गया। उसकी जगह पर हमने ये फ्रीक्वेंसी एरे यूज कर लिया डायरेक्टली, तो हमारा टाइम कितना आ गया? ऑर्डर वन आ गया रिड्यूस होके, राइट। अब क्या है, ये जो के है, सिंपल सी बात है, ये तो हमें बनाना ही पड़ेगा। वाई? सिंपल सी बात है, हमें सीक्वेंस जनरेट करना है लगातार, तो हमें ये तो चाहिए, ये के तो चाहिए। तो हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच का क्या बना? सॉर्टिंग हटा दी है तो एन लॉग एन तो आएगा नहीं, राइट। एन टाइम लग रहा है, सिंपल सी बात है, हम पूरे एरे पे वो करने वाले हैं, आइटरेट करने वाले हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज, एन जो है ना, एन अराउंड एम के साइज का, जब मैक्सिमम नंबर जो कि एरे में है वो 10 की पावर 5 तक जा सकता है, और एरे का साइज भी 10 की पावर 5 जा सकता है। तो दैट्स वाई मैं कई कई जगह पर एन और एम को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा। ओके, कंफ्यूजन में पहले से ये हटा देता हूं कि एन और एम को मैं यूज करता रहूंगा इंटरचेंजेबली। एन इंटू के। अच्छा, एक और चीज, आप बहुत जगह देखोगे कि लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन बता रखी होगी या फिर ऑर्डर एन करी होगी। आप ऑर्डर एन भी लिख सकते हो, ओके, आप ऑर्डर एन भी लिख सकते हो, आप ऑर्डर एन भी लिख सकते हो। बट द पॉइंट इज कि के, ये ऑर्डर एन आप क्यों लिख रहे हो? जस्ट बिकॉज के इज वेरी स्मॉल, के इज वेरी स्मॉल, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, राइट। ओके, सो जस्ट बिकॉज के इज वेरी स्मॉल, दैट्स वाई बहुत लोग इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या लिखते हैं? ऑर्डर एन भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर एन इज ऑल्सो वेल सेटिस्फाइड, आप ऑर्डर एन भी लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, अब लिख दो। बट एन इंटू के, टू भी अगर कोई आपसे एग्जैक्ट पूछे तो एन इंटू के है, और के यहाँ पर बेसिकली क्या है? के यहाँ पर बेसिकली क्या है? लॉग ऑफ लॉग एम है। और मैंने ऐसा कहा था कि क्योंकि मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, ये एम इंटू लॉग ऑफ लॉग एम जा रहा है। तो द एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट? एम इंटू लॉग ऑफ लॉग एम। पर क्योंकि ये वैल्यू बहुत स्मॉल होती, मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाई भी थी, दैट्स वाई आप इसको ऑर्डर एम या फिर ऑर्डर एन भी लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। ओके, फुल स्क्रीन कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस। ओके, ये सारे मैं कॉपी वी। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। सबसे पहले तो साइज लेते हैं, इंटेन इक्वल टू व्हाट? नम्स डॉट साइज। और सबसे पहले एक मैक्सिमम एलिमेंट भी ले लेते हैं, जैसे कहा था मैक्स, मैक्स एल व्हाट बी, व्हाट स्टार ऑफ मैक्स एलिमेंट। सो इनबिल्ट फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, जिसमें आप डायरेक्टली मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हो। आप एक लूप लगा के भी फाइंड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। कॉमा नम्स डॉट एंड, ये फाइंड कर लिया, राइट। उसके बाद क्या करोगे? मैं एक बुलियन टाइप का वेक्टर बनाऊंगा। मैं बुलियन टाइप का वेक्टर क्यों बना रहा हूँ? मैंने सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। दैट इज वाई टू बी ऑनेस्ट फ्रीक्वेंसी एरे भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस ट्रू और फॉल्स मार्क करके भी देख सकते हो कि वो एलिमेंट आया है तो ट्रू होगा, अगर नहीं आया तो फॉल्स आया होगा, राइट। तो क्या करोगे? मैक्स एलिमेंट प्लस वन कॉमा फॉल्स, ठीक है। ये हमारा बन गया क्या? ये हमारा बन गया मार्क वाला एरे। अब क्या करेंगे? अब पहले यहाँ पर एक और चीज डिफाइन कर लेते हैं लॉन्ग लॉन्ग के लिए, क्योंकि हमारा सीक्वेंस का लेंथ बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा क्या, जो बेसिकली जो टर्म्स है वो, लेट से आपका कोई 10 की पावर 5 आप चूज कर लेते हो तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो दैट्स वाई उसको लॉन्ग लॉन्ग में हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? फॉर ऑटो एक्स। अब हमें ये भी तो मार्क करना है ना कि कौन कौन से एलिमेंट आए हैं। तो मार्क ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू ट्रू। दिस इज व्हाट? मार्क प्रेजेंस एरे। यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप सबको मार्क कर रहे हो, मार्किंग, मार्किंग एज प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा आता है मेन स्टेप। सिंपल सी बात है, आपका सीक्वेंस कहाँ स्टार्ट होने वाला है? आई इक्वल टू टू से, याद रखना। जीरो वन भी है पर हमारा सीक्वेंस टू से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि भाई सिंपल सी बात है, वन और जीरो आपके नंबर कभी आएंगे ही नहीं।
So I is less than equal to what? Maximum element, right? I प्लस प्लस, हमारा लूप स्टार्ट हो गया. नाउ हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इन स्ट्रीक, जो कि हमारा ये कैलकुलेट करेगा कि कितने एलिमेंट्स का सीक्वेंस बना है हमारा. अच्छा, उसके पहले यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं आंसर. इसकी इनिशियल वैल्यू -1 होगी. याद रखना, जब भी कोई स्क्वायर स्ट्रीक एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारा आंसर -1 आना चाहिए, राइट? तो स्ट्रीक हो गई ये. उसके बाद व्हाट, वी टेक द वैल्यू. पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, राइट? अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लूप. वाइल वैल इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम एलिमेंट एंड मार्क ऑफ व्हाट, वैल. जब तक जो हमारा वैल्यू है वो मैक्सिमम एलिमेंट से छोटा है, और क्या है, और वो प्रेजेंट है, वो हमारे मार्क एरे में प्रेजेंट है, वो होना चाहिए. तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्ट्रीक प्लस प्लस, सिंपल सी बात है, स्ट्रीक की वैल्यू बढ़ाएंगे. उसके बाद क्या करेंगे, मार्क ऑफ वैल इक्वल टू फॉल्स. ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये इसलिए कर रहा हूं, लेट से आपके पास जैसे ये वाला वो था 2 2 4 4 16. सिंपल सी बात है, 2 4 16 मैंने अगर एक बार चेक कर लिया है तो दोबारा 2 4, ये 4 और 16 को चेक करने की जरूरत नहीं है. अगर ये सीक्वेंस और लंबा बनना होता ना तो पहले ही बन लिया होता. अगर 16 के बाद 32 ये सब आना होता तो वो एक ही आइट्रेशन में कवर हो गए होते. तो सिंपल सी बात है, ताकि ये वैल्यूज दोबारा रिपीट ना हो, इनको दोबारा चेक ना करना पड़े, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनको फॉल्स मार्क कर दे रहा हूं, ताकि नेक्स्ट टाइम ये लूप ही ना चले, राइट? ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि दोबारा एलिमेंट्स को चेक ना करना पड़े. ये 4 16 पहले से ही उनको मैं फॉल्स मार्क कर दूंगा, और दोबारा इन पर अगर जब आइट्रेशन आएगा भी, तब भी देखेगा कि पहले से फॉल्स है, तो ये वाला लूप चलेगा ही नहीं इनके लिए, राइट? और क्या करते हैं, वैल इंटू इक्वल टू वैल, बेसिकली उसका स्क्वायर ले रहे हो, राइट? ये स्क्वायर लेना हो गया. अब ये बाहर आते हैं, बाहर क्या चेक करेंगे, ए एन एस इक्वल टू मैक्स ऑफ ए एन एस कॉमा वॉट, स्ट्रीक. अच्छा, क्या है, हमें ये भी बोला था कि स्ट्रीक जो हमारा जो भी सीक्वेंस बनेगा उसका साइज एटलीस्ट 2 होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो होने चाहिए हमारे स्ट्रीक में. तो हम वो भी यहाँ पर चेक करेंगे. इफ स्ट्रीक इज ग्रेटर देन 1, मैं यहाँ पर ये टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ. अगर स्ट्रीक की जो लेंथ है वो 1 से ज्यादा है, तभी स्ट्रीक से चेक करो, नहीं तो -1 से चेक करो, राइट? ये हो गया हमारा व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज मेकिंग सीक्वेंस एलिमेंट्स, checking presence and counting elements in streak. ठीक है, और उसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा, डू नॉट रिपीट अगेन द सेम नंबर्स, राइट? इसलिए ये है. एंड दिस इज बेसिकली आप स्क्वायर लेते जा रहे हो लगातार. ओके, ये चेक कर लिया, व्हाट, दिस इज फॉर चेकिंग, दिस इज फॉर चेकिंग इफ स्ट्रीक इज ग्रेटर देन 1. अगर स्ट्रीक का साइज, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे स्ट्रीक में, वो कम से कम एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे, नहीं तो -1. अब क्या करेंगे, बाहर आके रिटर्न आंसर, एंड दैट इज ऑल. हमारा ये कोड पूरा हो गया है, ठीक है, हमारा ये कोड पूरा हो गया है. ये मार्किंग की, लेट्स ट्राई टू रन दिस फॉर सैंपल टेस्ट केसेस. Okay, so we can see कि our code passes the sample test case. Let's run for all test cases. Okay, so we can see कि हमारा कोड पास कर गया सारे टेस्ट केसेस. ओके, यू कैन सी हाउ फास्ट इट इज. ठीक है. अच्छा, एक बार देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बता रहा है. आप देख सकते हो n इंटू लॉग ऑफ लॉग एम इसने बताया. एज आई सेड, n इंटू लॉग ऑफ लॉग एम इसने बता दिया है, दैट इज वेरी गुड. ठीक है, यही एक्चुअल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है. टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली में m इंटू लॉग ऑफ लॉग एम है. वेरी गुड, राइट? और सिंपल सी बात है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, दैट्स वाई इसको मेंशन करना ना करना आप पे, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. और मेमोरी कितनी लग रही है, ऑर्डर m, राइट? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम पहले से ही डिस्कस कर चुके थे, एज आई सेड. हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले से डिस्कस कर चुके थे, इट इज m इंटू लॉग ऑफ लॉग m, एज आई सेड. अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, सिंपल सी बात है, हमने एक एरे बनाया जो कि मैक्सिमम एलिमेंट तक जा रहा है. सिर्फ उसके लिए एक वेक्टर बनाया था मार्क करने के लिए, ट्रू या फॉल्स, और तो कुछ हमने चूज किया नहीं. That's why the space complexity is what, order m. So I think so I think that's all for today, guys. I think आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको सोल्यूशन समझ में आया, आपको कोड समझ में आया. If that is, then you can like, share, subscribe and comment. Please do like, share and comment. आपका comment is very important for our feedback. At the same time, most of our viewers do not see the video till the end. I urge everyone कि आप वीडियो एंड तक देखो, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है.
At the same time, also press subscription button and also press bell icon so that कि हर दिन जो वीडियो आते हैं वो आप तक पहुंचे. अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो वो आप तक नहीं आएगा. And you can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links are in the description. You can also join their WhatsApp community channel. That link is also in the description. And till then, we'll meet again tomorrow with another Lead Code daily challenge. Till then, bye bye guys. Happy coding and keep grinding.